हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव रिजॉर्ट्स। और अभी आप सामने बोर्ड देख पा रहे होंगे। देखिए, मैं फिल इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहा हूँ अपने ढोलकवां से, क्योंकि मैं सारे ब्लॉग्स, मोस्ट ऑफ द ब्लॉग्स जो है मैं ढोलकवां से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को आसान शब्दों में मतलब समझना आसान हो जाता है कि एक्चुअली क्योंकि ढोलकवां एक बहुत मेजर डेस्टिनेशन है, जहाँ से कोई भी रूट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको रास्ता समझने के लिए आसानी हो जाती है। और आज फिर से मैं आपको एक नए रास्ते के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके बारे में अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। और वो रास्ता है कि जब लोग हम दिल्ली से जयपुर जाते हैं तो अक्सर लोगों को ये भ्रम है कि सिर्फ एक गुड़गांव वाला रास्ता है जो दिल्ली से जो जयपुर को जोड़ता है या मेहंदीपुर बालाजी को जोड़ता है जो लोग जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक नया रास्ता दिखाने जा रहा हूँ, जो कि हमारा रास्ता बन चुका है आश्रम से लेके, और आप समझ लीजिए खलीलपुर टोल प्लाजा, जो कि एक्सप्रेस वे पे खत्म होता है। खलीलपुर टोल प्लाजा जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं, वो एक्चुअली जो एक्सप्रेस वे है उस पे जाके मिलेगा, वो वाला बाईपास रोड जो है। तो काफी नया रोड ये बना है, और कितना इसके प्रोग्रेस हो गया, कितना ये रोड बन चुका है, ये मैं आपको बता दूंगा। और इस रोड का बनने का सबसे बड़ा फायदा जितने भी साउथ दिल्ली या आप ट्रांस यमुना के लोग हैं, ईस्ट दिल्ली वाले, इनको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। इवन नॉर्थ दिल्ली बिल्कुल जो बुराड़ी वगैरह भी रहते हैं उन लोगों के लिए भी रास्ता बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि वो भी आउटर रिंग रोड बिल्कुल पकड़ते हुए नॉन स्टॉप उस रोड पे कवर हो सकते हैं। और उसका एक जो कॉरिडोर का पार्ट है अभी, वो निजामुद्दीन से भी डायरेक्ट बन रहा है। जब आप गाजियाबाद मेरठ रोड से आते हैं एक्सप्रेस वे से, तो डायरेक्ट वहां से भी वो लिंक होने वाला है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग के बारे में आपको दूंगा, बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग में। और अगेन कोशिश मैं ही करूंगा इस ब्लॉग को भी नॉन अनकट बनाने के लिए, नॉन स्टॉप बनाने के लिए। लेकिन कितना दूर का रास्ता लगने वाला है वो मुझे भी नहीं पता। तो चलिए चलते रहिए मेरे साथ। अब इस पार्ट को मैं थोड़ा थोड़ा स्किप करता चलूंगा। मैं आपको ऑल इंडिया से कोशिश करूंगा कि बिल्कुल नॉन स्टॉप दिखाने की कोशिश करूंगा, या आश्रम चौक से दिखाने की कोशिश करूंगा जहां तक हो पाएगा। क्योंकि देखिए, ब्लॉग लंबा जरूर होगा, लेकिन ब्लॉग लंबा होने का फायदा सिर्फ ये होता है कि आप लोगों को रास्ता बहुत अच्छे से समझ आता है। मेरे जितने भी पुराने ब्लॉग्स अभी तक मैंने डाले हैं उसमें आपने काफी उस ब्लॉग्स को, अनकट ब्लॉग्स को आपने पसंद करा है। तो बस मेरा मकसद इसमें यही है। तो चलिए बने रहिए। तो फिलहाल जी मैं मेरे राइट हैंड साइड पे आप ये देख सकते हैं, जो है ये नॉर्मली हयात होटल अब आगे आ जाएगा। और मैंने फिलहाल ये ब्लॉग दौलतपुर से स्टार्ट करा, और मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स एम्स, फिर आगे साउथ एक्स, और उसके बाद लाजपत नगर, और फिर वहां से जो आश्रम चौक आता है मैं वहां से इसको राइट लूंगा। या हो सकता है मैं लाजपत नगर को पार करने के बाद एक विनोबापुरी का कट आता है, मैं उससे आपको राइट लेके दिखाऊंगा कि हमें कनेक्ट उस रोड से कैसे होना है जो एक्सप्रेसवे नया बना है। तो मैं पूरी उम्मीद लगा रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे भाइयों को इस एक्सप्रेसवे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो बने रहेगा पूरे ब्लॉग में, क्योंकि एक्सप्रेसवे में बहुत सारे ऐसे कट्स हैं जो आपको अलग अलग जगह पे जोड़ेंगे। तो देखिएगा इसको पूरा, बिल्कुल उसको स्किप मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि पूरा एक एक पार्ट आप इसका देख पाए, ताकि आपको इसको समझने में बिल्कुल कोई परेशानी ना हो। और मैं पूरी मेहनत भी इसलिए करता हूँ ताकि मैं आपको पूरा रास्ता अच्छे से, बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए चलते रहिए। देखिए सामने अब बिल्कुल, अगर आप देख पा रहे होंगे, देखिए हयात की बिल्डिंग आ चुकी है। बहुत सारे लोगों को जो पुराने, या अब तो देखिए बहुत सारे पासपोर्ट ऑफिस दिल्ली में बन गए हैं लास्ट 4-5 साल में। नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल इस हयात की बिल्डिंग के पीछे जो मेन ऑफिस होता था, वो इस हयात के पीछे होता था। इस हयात की बिल्डिंग के बिल्कुल पीछे होता था मेन पासपोर्ट का ऑफिस। तो चलिए आगे देखते हैं। हम ऑल इंडिया पहुंचता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अब देखिए, हम ऑल इंडिया वाली जो राउंड अबाउट है, राउंड अबाउट तो नहीं कहेंगे इसको आप, लेकिन ऑल इंडिया के बिल्कुल हम सामने आ चुके हैं। और ऑल इंडिया मेडिकल जो है मेरी राइट साइड पे आएगा। सफदरजंग इस टाइम बिल्कुल मेरे राइट साइड पे चल रहा है, और अगर मैं लेफ्ट की साइड पे चला जाऊंगा तो ये बारामूला को कनेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ से जो है बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, हमें कहीं भी कोई भी डाइवर्जन फिलहाल नहीं लेना है। तो मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि बिल्कुल आप आराम से पूरा ब्लॉग समझिएगा, ताकि रास्ते में आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं फिलहाल धौलाकुंड की तरफ से आया हूँ और स्ट्रेट मैं लाजपत नगर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है जी। ऊपर आप फिर एक बोर्ड देख सकते हैं, देखिए आश्रम के लिए राइट लिखा। तो फिलहाल हमें आश्रम की तरफ ही जाना है, तो कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो। तो इसलिए पूरा ब्लॉग लगातार देखिएगा कि कौन सा रोड कहाँ से आपको कनेक्ट करना है। कोई भी रोड आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो सामने देखिए जी, फिलहाल हम जो है ये साउथ की मार्केट हमने पार कर ली है।
साउथ वेस्ट का जो फ्लाईओवर आता है, और अब हमें यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना है। और ये जो है नॉर्मली जो लोग जानते हैं, ये मूलचंद फ्लाईओवर है और इसको मूलचंद का कट बोलते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में यहाँ से निकल जाएंगे तो हम लोग डिफेंस कॉलोनी निकल जाएंगे, और अगर हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निकलेंगे तो हम यहाँ से आश्रम चौक की तरफ निकलेंगे जी। और देखिए, मैं निकला तो आज बहुत जल्दी था, सुबह 7 बजे के लगभग, लेकिन आज दिल्ली में मुझे जाम देख के ऐसा लग रहा है कि शायद मैं 7 बजे नहीं, मैं दोपहर के या सुबह के लगा लो 9 बजे निकला हूँ। दिल्ली में इतना ज्यादा ट्रैफिक है आज, और मुझे नहीं पता कि आज इतना ट्रैफिक क्यों है। नॉर्मली मैं कई बार ऐसे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना ट्रैफिक देख के तो मैं भी हैरान हूँ। आज इतना ट्रैफिक मैंने भी कभी नहीं देखा है। तो चलिए बने रहिए, देखते हैं आगे मुझे कहाँ से ले जाके टर्न बढ़ाता है। और मैं कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से आपको टोटल अनकट ही दिखाता हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको किसी को कट को लेके ना हो। और देखिए, अननेसेसरी लोग जो है यहाँ पे बिना मतलब के हॉकिंग कर रहे हैं, गाड़ी भगा रहे हैं सुबह सुबह। मतलब आई डोंट नो क्या रश है इतनी जल्दी जल्दी, कह नहीं सकते। अगर आपकी कोई इमरजेंसी है तो समझ आता है, अदरवाइज आप सुबह सुबह इस तरह से भाग रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं, खैर चलिए जी, हम तो खैर अपना काम करते हैं, आराम से बने रहते हैं। तो ये मुझे जी बिल्कुल यहाँ से सीधा लेके जा रहा है, और मैंने अपने जो जीपीएस मैप पे डाला है खलीलपुर टोल प्लाजा डाला है। और इसलिए डाला है जी खलीलपुर टोल प्लाजा, क्योंकि आप भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन लगे कि आपको जीपीएस पे क्या डालना है या कोई भी समझ ना आए, तो आप भी अपने जीपीएस पे खलीलपुर टोल प्लाजा डालिएगा, खलीलपुर टोल प्लाजा। तो वो सीधा जो है आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप रूट आपको वहीं का दिखाएगा। और खलीलपुर टोल प्लाजा पहुंचने के बाद वहां पे अच्छे खासे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, मैं भी आपको आगे वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ इस रूट से। हर बार आपको पता ही है कि मैं जो भी रूट देखता हूँ मैं भी पहली बार उसको सर्च करता हूँ, और खुद भी आपको उसी तरीके से दिखाता हूँ कि अगर मुझे भी कहीं जाना होता है तो मैं किस तरह से निकलता हूँ, और आप अगर निकले तो आप भी किस तरह से वहां पहुंच सकते हैं और किस तरह से निकल सकते हैं। तो माफ कीजिएगा, फ्लाईओवर मैंने 2 मिनट के लिए इसको बंद किया था। तो देखिए जी, मुझे 500 मीटर के बाद ये हल्का सा जो है लेफ्ट होने के लिए इंडिकेशन दे रहा है जो मेरा जीपीएस है। तो मैं भी देखता हूँ, क्योंकि अब ये मुझे सीधा किस रूट से लेके जा रहा है ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि रूट्स मुझे घर से निकलते हुए 2-3 रूट्स मुझे दिखा रहा था जो मैं देख के चला था। बट किसी भी तरीके से आप याद रखिए कि आपको सरिता विहार स्टेशन तक पहुंचना है, और एक रूट सरिता विहार से निकलेगा और एक जस्ट उससे पहले भी एक कट लेफ्ट साइड पे निकलता है। तो मैं देखता हूँ अगर दोनों रूट्स आते हैं तो मैं दोनों के दोनों रूट्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस पे। तो फिलहाल आप अनकट मेरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब देखिए, यहाँ से ये मेरे को जो है नेक्स्ट फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ा रहा है, ये मुझे यहाँ से नीचे से राइट लेकर के जा रहा है। तो अब हम जी यहाँ से नीचे से हल्का सा लेफ्ट होके और हम राइट की तरफ पे निकलेंगे। देखिए, लाइट तो ग्रीन है, पहुंच पाएंगे या नहीं? नहीं पहुंच पाएंगे जी, रेड होएगी, तो हमें थोड़ा सा इंतजार इस पे और करना पड़ेगा। तो चलिए जी, फाइनली ग्रीन लाइट हो गई है। और जिन मेरे भाइयों को नहीं पता, मैं ये बता दूं कि ये आश्रम चौक है। तो पुराने जो भी रूट था इसी चौक पे होता था, और अक्सर खैर पहले लोग तो बहुत अच्छे जानते हैं कि बहुत लंबे लंबे जाम बनते थे। और फरीदाबाद जाना हो आपको या हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना हो तो अक्सर यही रूट लिया जाता था। और क्योंकि यही रूट आगे जाके अगर मेहंदीपुर बालाजी आपको जाना होता तो भरतपुर से एक रास्ता इसके लिए निकलता था। तो आज भी हम इस ब्लॉक को मेहंदीपुर बालाजी तक हम जा रहे हैं। प्लस मैं आपको इसी ब्लॉग में आगे आज बंदी खुई और जो जयपुर के लिए एक नया रूट बना है मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो उस रूट के बनने से क्या हो गया, दिल्ली से आप सिर्फ जो जयपुर है वो आप हार्डली 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब 3 घंटे से ऊपर अब आपको नहीं लगने वाले, क्योंकि उस रूट से कम भी 40 मिनट का फर्क पड़ चुका है। चाहे आप एक्सप्रेसवे से जाते हैं तब भी आपको 40 मिनट आगे ज्यादा लगते थे, क्योंकि आपको 200 वाले रूट से निकलना पड़ता था कट होके। लेकिन जो बांदी खुई का कट है उससे काफी पहले इन्होंने कर दिया, और वो भी एक्सप्रेसवे बना दिया इन्होंने।
तो बहुत ज्यादा आपको फर्क पड़ने वाला है। तो आज के इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं पूरा आपको उसमें आज वो वाला रूट भी दिखाने वाला हूँ और यहाँ से मेहंदीपुर पहुंचने का, बालाजी पहुंचने का भी रूट दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहला पार्ट तो मेरा यही है जी। सबसे पहले मैं आपको आज फरीदाबाद ये बाईपास वाला जो नया रूट ये बना है एक्सप्रेस वे का, मैं आपको समझाऊं। तो अभी तक आई होप आपको समझ आ रहा है। मैं इसलिए इसको अनकट रखने की कोशिश कर रहा हूँ सारा, कि नॉन स्टॉप आपको हर कट हर मोड़ आपको समझ आ जाए कि किस साइड से आपको टर्न लेना है। तो फिलहाल हमने आश्रम चौक से, हम आए थे लाजपत नगर ढोला गांव की साइड से। आश्रम चौक पे आने के बाद हमने राइट कट ले लिया है और राइट कट लेने के बाद अब हम बिल्कुल सीधा चल रहे हैं और लगभग यहाँ से मान लीजिए 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद एक लेफ्ट कट आएगा। तो वो कट क्या है, कैसा है वो कट, उसको देखने के लिए, समझने के लिए ब्लॉग को मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि कोशिश करिए कि आप अनकट, इसको ब्लॉग में आपके लिए बना रहा हूँ, आप अनकट ही इसको प्लीज देखिए, फॉलो करिए। एक बार देखेंगे जरूर तो आपको रूट बहुत आपको याद हो जाएगा और उससे क्या होगा, आपका बहुत टाइम की बचत होने वाली है और फ्यूल की बहुत सेविंग आपकी होएगी इसमें। तो चलिए लगभग बने रहिए। देखिए जी ग्रीन लाइट है और चलिए, ये तो इनकी गाड़ी शायद खराब हो गई थी। तो सुबह सुबह गाड़ी खराब हो जाना भी एक अलग ही टास्क है जी। तो दिन के शुरुआत में आपको कोई परेशानी आ जाए तो फिर दिन कैसा जाने वाला है, आप बहुत समझदार हैं। तो मैं फिर भी बोलता हूँ, आप अपनी गाड़ी में जब भी आप कहीं निकला करें, आप किसी भी रूट पे निकले तो एटलीस्ट आप सब चीज़ों को चेक करवा के निकला करिए, अपना फ्यूल और बाकी सब चीज़ें, हवा वगैरह, और नॉर्मली सर्विस आप टाइम टू टाइम गाड़ी की करवाइए। क्योंकि देखिए गाड़ी आपको जो आपकी मंजिल तक पहुंचाती है और अगर हम उसका ध्यान रखेंगे तो वो भी हमारा पूरा पूरा ध्यान रखेगी। तो इस रूट पर जी रेड लाइटें बहुत सारी हैं। चलिए जी ग्रीन लाइट हो गई है, चले। जैसे ही ग्रीन लाइट होती है सुबह सुबह तो खूब अच्छा लगता है कि चलने का मौका मिलता है। और सुबह नॉर्मली इतना जाम वैसे मिलता नहीं है, लेकिन मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि आज इतना जाम अभी मिला है कैसे है, क्योंकि अभी समय मेरी घड़ी में सिर्फ हुआ है 7:30 और 7:30 बजे सुबह इतना जाम मिल रहा है दिल्ली के अंदर। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि इतना जाम क्यों मिल रहा है दिल्ली में। तो देखिए जी फाइनली हमने तो खैर क्रॉस कर लिया है और फ्लाइट बिल्कुल जस्ट खत्म होने वाली थी। तो सामने जी देखिए बोर्ड लगा रहा होगा, नेहरू प्लेस बिल्कुल स्ट्रेट और फरीदाबाद में बिल्कुल सीधा लिखा हुआ है। तो माफ कीजिएगा, मुझे लगता है जो मैंने आपको पीछे बोला था आश्रम वाला चौक, ये आश्रम चौक नहीं है, ये जस्ट उससे एक पहले वाला रूट है। नहीं, आश्रम चौक ही है, माफ, सही है जी बिल्कुल। और अभी हमारी गाड़ी लगभग लगभग समझ लीजिए अभी 2 किलोमीटर हम पीछे हैं जो कट आने वाला है। और ये देखिए आगे अगर आप बोर्ड देखते जाएंगे तो बदरपुर जो बॉर्डर है वो भी सीधा आने वाला है। अगर हमें नेहरू प्लेस जाना है जी तो यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है और ये लेफ्ट से फिर राउंड अबाउट हमको घुमा के फिर ऊपर वापस चढ़ा देगा। तो हम इस ऊपर से, देखिए आप बोर्ड दिख रहा होगा, तो एक्चुअली जिस साइड एरो है नेहरू प्लेस उसके ऑपोजिट साइड पे है। तो बेसिकली कट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कट है ये देखिए जी, यहाँ से ये जो लेफ्ट है, लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, यहाँ से अगर हम चढ़ते हैं तो फिर हमें घुमा के वापस वो ले जाएगा नेहरू प्लेस की तरफ और सीधा हम जा रहे हैं। तो जी नोएडा, कालंदी कुंज, फरीदाबाद, जयपुर और मेहंदीपुर बालाजी के लिए बिल्कुल उसने हमें सीधा रखा हुआ। तो फिलहाल अभी हमें इसी रूट पे बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाना है जी। और लगभग लगभग अभी मुझे 2 किलोमीटर और जो है मेरा जीपीएस दिखा रहा है कि मुझे अभी 2 किलोमीटर इसी रूट पर बने रहना है, चलते रहना है। तो मैं अनकट ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ कि बिल्कुल आपको कोई किसी तरह की, कहीं भी किसी को कोई परेशानी से लग रही हो कि किसी को कोई रूट समझ ना आ रहा हो, तो प्लीज आराम से वो बंदा इस रूट को ढंग से समझ पाएगा। और सुबह सुबह देखिए आने वाला पल्ली साइड में मुझे थोड़ा सा जाम ज्यादा ही लग रहा है। मुझे नहीं पता कि इतना जाम आज सुबह क्यों है, क्योंकि ये मेरे लिए भी थोड़ी सी एक पहेली बन गई आज। क्योंकि अक्सर मैं अपने जितने भी ब्लॉग्स हैं या जितना भी आउटिंग होती है, मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाता हूँ दिल्ली। उसका कारण यह है कि दिल्ली वाले बहुत अच्छे से जानते हैं कि सुबह सुबह अगर हमने दिल्ली का जाम क्लियर कर लिया तो
जिस हिसाब से अब एक्सप्रेस वे का जाल बन गया है, तो सुबह सुबह बहुत टाइम हमारा बच जाता है। अदरवाइज आप ये समझिए कि एक टाइम ऐसा भी होता है कि जब आपको दिल्ली से जयपुर निकलना होता तो आपको गुड़गांव पहुंचने के लिए 2-2 घंटे लग जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप गुड़गांव सिर्फ 2 घंटे पहुंच रहे थे तो आगे जयपुर पहुंचने तक आपका कितना टाइम लगता था। प्लस फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती थी। प्लस जो आपका जाम में जो आपको बार बार क्लच ब्रेक्स, जिनकी ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है मेरे भाइयों की, तो उनको वो बार बार दबाना पड़ता था। वो बहुत टायरिंग एक प्रोसीजर हो जाता था। आप समझ लीजिए कि पहुंचने से पहले इंसान डबल टायर्ड हो जाता था। तो अब तो खैर देखिए बहुत फैसिलिटीज बन गई हैं, और मैं आपको वहां का रूट तो अच्छे से दिखाई चुका हूँ, दिल्ली गुड़गांव वाला। मुझे लगा कि मैं आज आपको ये रूट भी दिखाऊं कि जितने भी मेरे भाई जो सोचते थे कि उनको जब भी जयपुर जाना है या आगे मेहंदीपुर बालाजी जाना है तो उनको गुड़गांव होके ही जाना पड़ेगा, ये जो है ना, ये रूट सिर्फ उन भाइयों के लिए मेरा कि अब आपको एक्सप्रेसवे से अगर होके जाना है, क्योंकि मजे देखिए सब लेना चाहते हैं एक्सप्रेसवे पे। जो बहुत सारे लोग, अभी भी कई लोग हैं जो दिल्ली जयपुर या मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे नहीं ट्रैवल कर पाए हैं, तो शौक सबको आता है कि चलिए हम जा रहे हैं तो जी एक्सप्रेसवे का मजा लेना जरूरी है। तो ये रूट जो है उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद है। अगर आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है, मथुरा जाना है, तो देखिए सीधा आप निकल जाएंगे, भरतपुर से होते हुए भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे नहीं है, ये एक नॉर्मल हाईवे है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा ट्रैफिक आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो बने रहिए, मैं आपको आगे पूरा बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि अब मुझे जो है 500 मीटर के बाद मुझे ये लेफ्ट कट दिखा रहा है, लेफ्ट को मुड़ने के लिए दिखा रहा है। तो कट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि किस कट से आपको जो है लेफ्ट या राइट होना है, क्योंकि अगर आप कोई भी कट मिस कर जाते हो तो फिर आपका पूरा रूट जो है वो छूट जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ से 400 मीटर पर मुझे ये दिखा रहा है अंदर की तरफ, तो लगभग 350 मीटर है। और ठीक है जी, मैं यहाँ से ले लेता हूँ क्योंकि आगे थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। तो ये रेड लाइट से जो थोड़ा सा बचने के लिए है कि सर्विस रोड से अगर आप गाड़ी डाल के निकाल लेंगे तो प्रोबेबली आपको शायद रेड लाइट पे रुकना नहीं पड़ेगा। हालांकि हम रुक ही गए हैं क्योंकि ज्यादा सेकंड्स बचे नहीं थे, 4-5 सेकंड बचे थे। तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन इज अ गुड थिंग, क्योंकि आजकल की आप ये मत देखिए कि सामने ट्रैफिक वाले खड़े हैं नहीं खड़े हैं, क्योंकि आपके ऑटोमेटिक चलान आ जाते हैं। तो अब देखिए जी, मैं बिल्कुल कट के करीब आ चुका हूँ और मुझे जो है 200 मीटर की दूरी पे दिखा रहा है। अब यहाँ से जो है मुझे लेफ्ट लेना है। 180, 160, 130, 110, तो ये देखिए जी, सामने इस बोर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ ये 2 बोर्ड लगे हुए हैं, एक है नोएडा की तरफ और एक है फरीदाबाद की तरफ। तो फिलहाल मुझे फरीदाबाद की तरफ वाला रूट नहीं लेना है, मुझे लेना है जी नोएडा की तरफ। तो मैंने गाड़ी को हल्का सा लेफ्ट ले लिया है। अब लेफ्ट लेने के बाद एक रूट ये सीधा जा रहा है और एक लेफ्ट जा रहा है। तो मुझे जो मेरा जीपीएस दिखा रहा है, मैं लेफ्ट की साइड पे जा रहा हूँ। तो मैंने इसलिए बोला, मैं आपको पहली बार ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस रूट से, तो आप भी जीपीएस पे जरूर डाल लीजिएगा। अव्वल तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन रहने नहीं वाली है। फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक बार आप जीपीएस पे खलीलपुर टोल प्लाजा जरूर डालिएगा, क्योंकि वो आपको जाम की स्थिति जरूर बता देता है कि आपको एक्चुअल टाइम कितना लगेगा। तो ये लीजिए जी, हमने गाड़ी को लेफ्ट ले लिया है और अब हम आ गए हैं सीधा। अब देखते हैं जी आगे कौन सा बोर्ड लगा हुआ है और वो मुझे क्या दिखा रहा है। मेरे लेफ्ट साइड में देखिए जी, प्रॉब्ली सीएनजी गाड़ियों की लाइन होगी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। और देखिए सीधा मुझे बोर्ड दिखा रहा है जी यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा और गाजियाबाद। लेकिन घबराइएगा मत आप इस बोर्ड को देखिए, क्योंकि आप नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ नहीं जाने वाले। उससे पहले ही आपको रूट चेंज करा देगा। हार्डली यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी के बाद आपको 2 से 2.25 किलोमीटर चलना है यहाँ से, और उसके बाद ये मेरे को फिर से लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट नहीं माफ कीजिएगा, राइट साइड पे मेरे को मुड़वा रहा है। और राइट साइड पे मुड़ते ही फिर दोबारा राइट मेरे को कर्व करवा रहा है। तो मेरे को 2 कट ये मुड़वा रहा है। फिर इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे साथ प्रॉपर रूट पर रहिएगा। मैं जो जो देख रहा हूँ जीपीएस में फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, और जो आप विजुअल देख रहे हैं वो मैं आपको सीधा सीधा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।
थोड़ा सा ब्लॉग लंबा जरूर होने वाला है पार्ट 1, लेकिन फिर अगेन मेरे जितने भी लंबे ब्लॉग्स हैं आप उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और अनकट बनाने का खैर फायदा यही है, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कट्स हैं। कोई भी रेड लाइट अगर कुछ भी आपने मिस कर दी इसमें तो फिर आपका सारा रूट मिस हो जाएगा और ब्लॉग बनाने का मुझे लगता नहीं फिर कोई फायदा होगा अगर मैं आपको उसमें कट मार मार के बनाऊंगा ब्लॉग को कि मैं यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। तो मैंने मेजर जो पॉइंट्स थे मैंने वहां हल्का सा कट जरूर मारा है, जो मोस्ट ऑफ द दिल्ली के लोगों को पता है सारा, या जो बाहर से आ रहे हैं वो भी फेमस पॉइंट्स हैं। इसके बाद का जो रूट है मैं इसलिए आपको अनकट टोटल बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी ब्लॉग्स देखता हूँ तो मुझे समझ आना चाहिए कि एक्चुअली मुझे कहाँ से रूट पे जाना है, क्योंकि मैं भी ड्राइव करता हूँ। तो मुझे जो चीज चाहिए होती है उन ब्लॉग्स में जो मिसिंग होती है मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको वो सारी चीज दिखाऊंगा। और मैं फिर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि फिलहाल मैं आपको ये रूट तो दिखा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आज निकला हूँ दिल्ली से मेहंदीपुर के लिए, तो मैं मेहंदीपुर बालाजी तक का भी पूरा रूट आपको दिखाऊंगा, पूरा टोल दिखाऊंगा और इस रूट से एक्चुअल टाइम कितना लगा आश्रम से मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं चला हूँ जी ढोलकवां से। और मैंने आपको फिर बोला था कि ये रूट जो है सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उन लोगों के लिए रहेगा जो साउथ दिल्ली में रहते हैं, साउथ का लाजपत नगर, निजामुद्दीन या ईस्ट दिल्ली के लोग हैं, या बिल्कुल जो नॉर्थ दिल्ली के साइड के लोग हैं जो बुराड़ी की तरफ रहते हैं, उनके लिए भी ये रूट काफी अच्छा पड़ने वाला है, क्योंकि वो भी आउटर से बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगे। और आप ये समझ लीजिए कि अक्षरधाम से तो नॉन स्टॉप इस रूट पे आया जा सकता है, बट फिलहाल क्योंकि मैं आया हूँ ढोलकवां की साइड से और इसलिए मुझे थोड़ा सा ये जो है एक्सटेंडेड रूट पड़ा है। तो जी अब सिर्फ रह गए जी 950 मीटर जहां से मुझे लेना है राइट, और एक बार फिर से एक रेड लाइट मिली है जी। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप निकलते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम से जो रेड लाइट है इनको फ्री सिग्नल कर दिया जाता है, मीन्स येलो लाइट आपकी ब्लिंक कर रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो जरूरी नहीं कि आप उन पर रुकें भी, डिपेंडिंग ऑन द। फिर भी मैं बोलता हूँ कि ठीक है फ्री सिग्नल होता है बट आपको बहुत ध्यान से निकलना पड़ता है। लेकिन जैसे ही 6 बज जाते हैं तो 6 बजे के बाद जो सारे सिग्नल्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो उसके बाद जो फिर हमें अफकोर्स ट्रैफिक रूल्स हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं जी। कुछ लोग कहते हैं कि मैं नहीं करता, लेकिन अब वो टाइम चला गया, क्योंकि अब आपको ये ध्यान नहीं रखना कि आपको कोई ट्रैफिक वाले खड़े हैं या नहीं खड़े। आजकल जो है अनमैन्ड चलान आ जाते हैं जी सारे। तो जी यहाँ से देखिए जी मेरे को राइट ये रोड घूम रही है, मैंने रोड के साथ साथ ही अपनी गाड़ी को राइट घुमा लिया। मैं इसलिए बार बार आपको बोल रहा हूँ ना, आप प्रॉपर इस पे रूट पे बने रहिएगा, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। और फिर से दोबारा जी 300 मीटर के बाद ये मुझे फिर राइट दिखा रहा है, और मैं अब आपको सामने देखिए मेरे स्टेशन आ रहा है, मैं आपको उसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये स्टेशन है जी कालंदी कुंज, और ये कालंदी कुंज बैराज है जिसके ऊपर से मैं क्रॉस कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ से लेना है जी राइट। तो देखिए मेरे सामने आया है कालंदी कुंज का स्टेशन, जो कालंदी कुंज की लाइन है वो लेफ्ट से आ रही है और राइट साइड पे हमें जाना है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें आप शायद इसमें कंफ्यूजन शायद दूर हो पाएगी, आपको समझने में कोई दिक्कत लगेगी नहीं। अब मुझे ये पता नहीं कि यहाँ से राइट टर्न है या नहीं है, बट देखते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा यहाँ से राइट टर्न है अवेलेबल, क्योंकि ये बंद ही कर रखा है इन्होंने फिलहाल, और आगे से मुझे घूम करके आना पड़ेगा। तो प्रॉब्ली जी मुझे लग रहा है यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेके जो है आगे से लूप से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जी नो राइट टर्न का। फिलहाल मुझे जाना यहाँ से राइट है, बट नो प्रॉब्लम, हम आगे से यू टर्न लेके आएंगे जी। देखिए पास क्लियर शब्दों में लिखा है जी नो राइट टर्न, तो प्रोबब्ली इस जाम को बचाने के लिए उन्होंने शायद ये चीजें लिखी हुई है कि नो राइट टर्न। तो मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ कि मुझे किस रूट से घूम करके आना है। तो जी यहाँ पे बहुत भयंकर जो है ना जाम लग गया है, और रूट को थोड़ा सा मुझे भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट देखते हैं
कैसे समझते हैं इस रूट को, कहाँ से निकलना है और कैसे निकलना है। मैंने एक दो भाइयों से पूछा है, एक्चुअली उनको भी पार्ट क्लियर नहीं है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की जी। और यहाँ से घोड़ियां वापस भी आ रही हैं, जा भी रही हैं, तो बहुत कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा यहाँ पे। तो जी फिलहाल हमने ये राइट को लिया और देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा, यूज लूप फॉर मीठापुर, खादरपुरा, बदरपुर एंड फरीदाबाद। तो बोर्ड तो सारी जगह लगा, यूज लूप। अब कौन सा लूप यूज करना है ये मैं अभी आपको आगे पहुंचने के बाद समझाता हूँ, क्योंकि ये लूप मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है जी इस लूप को लेके। और देखिए बहुत सारे लोग जो है गाड़ी घुमा रहे हैं, कंफ्यूजन, तो बहुत ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ से हल्का सा जो है 3 कट आए थे, मैंने वहां से हल्का सा राइट वाले साइड पे कट लिया है अपना। तो राइट को लेने के बाद अभी क्या घूम रहा है रूट मैं समझाऊंगा, बट ये है कि हाँ यहाँ पे आगे आपको समझ आ जाएगा। बट मैंने बिल्कुल राइट साइड पे गाड़ी रखी है जी, क्योंकि यू टर्न अलाउड नहीं था। और अब इन्होंने मुझे बोला कि आप लूप लीजिए, और ये मैं देखिए लूप लेके निकल रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं किस तरफ से निकल रहा हूँ यहाँ से और कहाँ पहुंचने वाला हूँ, फिर भी देखते हैं। देखिए बहुत कंफ्यूजन है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं, यू टर्न ले रही हैं, वापस जा रही हैं। तो देखिए मैं टोटल अनकट बना रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कुछ भी, क्योंकि आप अगर आप पहुंचे तो बिल्कुल आप सीधा आराम से पहुंच जाए। मैं इसलिए इस रूट को अनकट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप पूरा बने रहिएगा, मैं समझाऊंगा जरूर आपको। और सिर्फ एक कट पे जो कंफ्यूजन लगी वो मैंने आपको समझा दी है। और अब कहाँ से निकलना है, कौन सा लूप लेना है, मैं ये भी शायद आपको समझा पाऊंगा। देखिए मैंने बिल्कुल राइट वाले कट से लिया था और मैं इस तरफ लेके आ गया था, और अब मैं आ गया हूँ जी बाहर। अब कौन सा लूप मेरे को यहाँ से लेना है ये मुझे सिर्फ देखना है जी। ये मुझे कह रहा है जी, देखते हैं एक बार पूछ। तो फिलहाल तो कह रहे जी आप सही हैं बिल्कुल, और यहाँ से कह रहे जी मेट्रो के साथ साथ ही निकलना है। बट जाम यहाँ पे काफी लगा हुआ है, देखते टाइम कितना लगता है। तो मैं सिर्फ जाम को अवॉइड करने के लिए इस वीडियो को थोड़ा सा बीच बीच में पॉज करके चलाऊंगा। तो जी फाइनली ट्रैफिक थोड़ा हिला तो है जी। बहुत देर हो गई थी मुझे यहाँ खड़े खड़े, 10 मिनट लग गए लगभग आप लगाइएगा। तो थोड़ा सा टाइम का बस आप देखिएगा, थोड़ा सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलिए, क्योंकि मुझे आज पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आधे घंटे के लगभग, जिस कारण से मुझे क्या है जी इतना लंबा जाम में जो है फंसना पड़ गया। तो खैर कोई बात नहीं, निकले तो हैं, बट रूट आपको पूरा समझाना था। मैं अनकट रूट ही बता रहा हूँ मैं पूरा। देखिए सामने से आया था बिल्कुल, अगर आप देख रहे होंगे सामने वाली जो ग्रीन लाइट है, मैं वहां से आया था और मैंने लेफ्ट वहां से गाड़ी मोड़ी और मेरे को वापस से ये पूरा यू टर्न घुमा करके ले करके आया। और अब मुझे जाना जी, ये देखिए लेफ्ट साइड पे, और मेरे लेफ्ट साइड पे अभी भी जो है जी कालिंदी कुंज का मेट्रो स्टेशन है। तो आई होप ये कट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। कट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लीज वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हुई, बट मैंने वही कंफ्यूजन सॉर्ट आउट करके फिर उसको डालने की कोशिश करी है। तो अब देखिए जी लेफ्ट साइड पे मेरी पूरी जो है मेट्रो की लाइन जा रही है, और ये कालिंदी कुंज वाले मेट्रो स्टेशन से ही लाइन है, वही वाली लाइन है। जिनको भी कोई भाइयों कंफ्यूजन होगी तो वो समझ लीजिएगा, और नहीं तो आप अपने घर से सीधा कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छा आपके लिए मतलब ये रहेगा कि आप यहाँ तक एटलीस्ट पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद मुझे जी ये बिल्कुल दिखा रहा है नॉन स्टॉप, यहाँ से अब चलना है जी हमको। अब देखते हैं आगे हम बिल्कुल जब इस रूट पे हमको जो है जी नॉन स्टॉप चलना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये रूट भी टोटल अब कितना पड़ने वाला है, कितनी गाड़ी यहाँ से अब मेरी चली है और कितना चलेगी। तो मैंने यहाँ से ट्रिप को फिलहाल 0 कर देता हूँ मैं, जिससे कि मुझे प्रॉपर एक ट्रिप का अपना आइडिया रहेगा। तो अभी जो है जी ये दोनों साइड से देखिए ट्रैफिक आ रहा है, थोड़ा स्लो चलिएगा यहाँ पे। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, बहुत फास्ट मत चलिएगा।
क्योंकि अभी जो है ये देखिए काम अभी ऑलरेडी चल रहा है। ये जो कनेक्शन में आपको दिखा रहा था, देखिए राइट साइड से जो आ रहा है, ये सीधा जब आप आएंगे तो आप ये समझ लीजिए अक्षरधाम जो मंदिर है उससे आपको बिल्कुल सीधा ये नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी मिलने वाली है। तो फिलहाल ये पार्ट जो अभी इनकम्प्लीट है, इसलिए हमें इस रूट से नीचे से जाना पड़ रहा है। अदरवाइज ये जो हम इस ऊपर वाले लूप को कनेक्ट करते हैं, तो अभी इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन देखते हैं। बट एनीवेज ये है कि जितने भी इस रूट को बनने से क्या है, जो दिल्ली गुड़गांव रूट है उस पर लोड बहुत सारा कम होने वाला है। और खैर हालांकि मुझे इसको देख के लग रहा है अभी शायद 3-4 महीने और इस पे लग ही जाएंगे, 6 महीने भी शायद लग सकते हैं। तो देखिए आगे तक तो ये जो है नॉन स्टॉप ना, देखिए यहाँ तक जो पोर्शन है ये अभी इसका कंप्लीट रह गया अभी होना, इसको बाकी है अभी इसका। आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये राइट वाला जो पोर्शन है इसका, ये अभी कंप्लीट नहीं हो पाया। अब इसके बाद हमें तो जी फिलहाल सीधा ही जाना है बिल्कुल, क्योंकि हमें सीधा रूट दिखा रहा है। और जिनको वापस जाना है या यू टर्न लेना है वो इस वाले कट से ले सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसके बाद से शायद बहुत मतलब 100 या 200 मीटर के बाद शायद हमारा एक्सप्रेसवे शायद स्टार्ट हो जाए। तो ये वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लाईओवर, क्योंकि अब देखिए मेरे लगभग यहाँ पे ना 20 से 25 मिनट मेरे यहाँ खराब हो गया पूरे, मतलब इस तक पहुंचने के लिए, उस एक्सप्रेसवे तक ज्वाइन करने के लिए। बट मेरा मकसद सिर्फ ये था इस एक्सप्रेसवे तक पहुंच के आपको सिर्फ ये दिखाने का मकसद था कि आप यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे, और इस एक्सप्रेसवे से आगे आपको माफ कीजिएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में टोटल समय कितना लगेगा। तो मैं अनकट ब्लॉग सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको रूट को लेके या किसी भी चीज को लेके। टोल कितना लगेगा या नहीं लगेगा इस पे वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा कि टोल भी कितना लगेगा। वीडियो में मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या अगर कोई टोल प्लाजा आएगा तो मैं बिल्कुल उसके ऊपर ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी काम तो देखिए जी यहाँ भी काफी चल रहा है और बहुत डस्ट है, आपको फील हो रही होगी यहाँ पे भी। बट ये मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जा रहा हूँ जहां से ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको पूरा टाइम पे लगाऊंगा कि यहाँ से मेरे को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। लगभग इस टाइम मेरी घड़ी में पूरे 8:30 हुए हैं, इस टाइम 8:30 हुए हैं। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट ये स्टार्ट होने वाला है। जैसे ये स्टार्ट होता है जिस पॉइंट से एक्चुअली हम इस पे चढ़ेंगे, एलिवेशन आएंगी इस पे, मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ से पूरा खलीलपुर पहुंचने में कितना टाइम और कितने किलोमीटर का सफर लगेगा वो भी मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो देखिए मैं अभी भी इसको अनकट चलाई जा रहा हूँ इस ब्लॉग को। माफ कीजिएगा ब्लॉग थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन प्लीज देखिएगा जरूर इसको, क्योंकि अनकट ब्लॉग्स बहुत कम होंगे आपको जो ढूंढेंगे, जो आपको बिल्कुल एक एक चीज, एक एक कर, एक एक प्रॉब्लम जो उस टाइम फेस हुई होगी वो आपको बता रहे होंगे। प्रॉब्लम फेस होने के बाद, सॉर्ट आउट करने के बाद, किसी से क्या पूछा, कैसे चढ़े, वो तो कोई भी बता देता है। देखिए जी बहुत बड़ा मेरे आगे सामने बोर्ड लगा हुआ है जी, अलवर वडोदरा पलवल, बिल्कुल सीधा। तो अब आप समझ सकते हैं वडोदरा जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब वडोदरा तो हमें मुंबई एक्सप्रेसवे से ही कनेक्ट करेगा। तो बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि आपको इससे मिल गई है। और आप ये देखिए ये आ गया हमारी एलिवेशन, और यहाँ पे आपको बहुत बड़ा बड़ा बोर्ड दिख गया होगा, स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर। और घड़ी में मेरे इस समय हुए हैं 8:32। ठीक है जी। और टोटल कितने किलोमीटर लगने वाला है मैं वो भी आपको बताऊंगा। एवरेज यहाँ से खलीलपुर टोल प्लाजा जी 68 किलोमीटर से है, जो मुझे अभी दिखा रहा है जीपीएस से। तो अब हम ये 68 किलोमीटर कितनी देर में पूरे करेंगे ये हम आपको दिखाएंगे आगे। और हो सकता है कि मैं इस एक्सप्रेसवे पे छोटे छोटे शायद आपको थोड़े से कट्स लगा के या पॉज करके वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है तो मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मुझे इन्फॉर्मेशन आपको सारी अच्छी देनी है। और यहाँ तक पहुंचना कैसे था, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही था, क्योंकि लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। मैंने आपको फिर बोला, जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के जो ब्लॉग्स हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आगे देखिए बोर्ड लगा हुआ है दौसा और मीठापुर जैतपुर। ठीक है जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो मेरे पिछले ब्लॉग्स हैं उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि कटरा एक्सप्रेसवे तक पहुंचना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि कटरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। कटरा एक्सप्रेसवे से तो बहुत वीडियोस बना दिए थे,
तो मैंने उस वीडियो को बनाया और लकीली मुझे उस पर बहुत प्यार भी मिला और मैंने लेटेस्ट अपडेट दिखाया। और आज मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ। आज डेट है 8 जुलाई, तो मैं 8 जुलाई को ये वाला वीडियो बना रहा हूँ और मैं आज आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज की डेट में यहाँ की परिस्थिति क्या है, कितना टाइम आपको लगा। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट जरूर हो गया 8 बजे। मैं आपको ये बोलूंगा आप 8 बजे से पहले पहले 7:30 तक इस पॉइंट तक आ जाइएगा, तो जो मेरा 15 से 20 मिनट खराब हुए थे इस जाम में, वो शायद आपके खराब नहीं होंगे। तो चलिए कंटिन्यूस बने रहिए। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कट्स आ रहे होंगे इस वीडियो में, मैं वो माफ कीजिएगा, इस रूट पे वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ छोटे छोटे इस पे पॉज लगा के आपको दिखाने की, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि मुझे आपको पूरा खलीलपुर टोल प्लाजा तक का पार्ट भी दिखाना है। तो मुझे ऐसा लगता है जी, मैं आपको इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड कर देता हूँ, इस एक पार्ट को, क्योंकि बहुत लंबा पार्ट आपके लिए देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और बाकी जो इसका अगले का रूट है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा कंप्लीट करके, ताकि आप भी ब्रेक ले लेके इसको देख पाए। तो अगर आपको यहाँ तक पहुंचने का रास्ता पूरा समझ आ गया हो, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत थोड़ी सी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। छोटे छोटे लाइक, शेयर, कमेंट से छोटी छोटी चीजें जो आपकी होती हैं, ये कई बार बहुत मोटिवेट करती हैं। व्यूज तो करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं। तो प्लीज तब तक के लिए मजे में रहिए, ऐश में रहिए।